में भी कांवड़ यात्रा पर लगी रोक, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ता, सुंदरलाल बहुगुणा पर दिए गए बयान के लिए मांगी माफी की मांग। बीजेपी ने न्यूज क्लिक वेबसाइट पर देश के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप, कहा विदेशों से 30 करोड़ की हुई फंडिंग। मॉनसून सत्र से एक दिन पहले पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक, कहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। यूपी में कांग्रेस ने दिए गठबंधन के संकेत, प्रियंका गांधी बोली विधानसभा चुनावों के लिए खुले हैं पार्टी के दरवाजे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र दिया है। चुनाव तक 24 घंटे काम करने का लक्ष्य तय करने और साथ मिलकर मजबूती से आगे बढ़ने का आह्वान उन्होंने किया है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के इरादे से राजधानी लखनऊ के दौरे पर प्रियंका पहुंची हुई थी। प्रियंका ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग आज से 24 घंटे काम करने का लक्ष्य निर्धारित करें, ना रुके और ना ही डरे। प्रियंका गांधी ने यूपी दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी उन बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने बयान में साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ताओं को अब कार्य करना चाहिए। ये दौरा नहीं था, उनका यहाँ रहना है और उत्तर प्रदेश के सभी बुनियादी समस्याओं को लेकर रोज आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। जनता की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है और निरंतर उत्तर प्रदेश में वो बनी है और बनी रहेंगी। दिनेश शर्मा जी उसी अंदाज के नेता, इसलिए दूसरों पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पहले खुद देखें वो कितनी बार जनता के बीच में गए। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने इसी के साथ महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एडमिटेंट बिल किसानों के साथ एक धोखा है। सरकार ने कहा कि किसानों से ही ये बिल नहीं लाने का वादा किया था। सरकार इस बिल के जरिए पूरे देश की बिजली निजी कंपनियों को देकर बिजली के दाम महंगे करना चाहती है। तो चलिए आप भी सुनिए कि संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है। आज मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सरकार की सभी दलों के साथ बैठक हुई और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीतिक दलों ने उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था किसानों का। किसान जो पिछले 8 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन है। यह आप देखेंगे 27वें नंबर पे इस बिल में लिस्ट किया गया है, जो बिल्स की सूची है उसमें। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसके बारे में सरकार ने किसानों के साथ बातचीत में ये स्वीकार किया था कि हम इस बिल को नहीं लाएंगे, किसानों के साथ धोखा करते हुए ये बिल लाने की तैयारी सरकार। अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में अवैध असलहों के साथ कुछ युवक दिखाई दिए हैं। फिल्मी स्टाइल में करीब 7 युवक असलहों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अवैध असलहों के साथ युवकों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। बुलंदशहर के स्याना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी गांव के सड़कों का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान एक विकलांग अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के पास पहुंचा था। विकलांग भीड़ में अपनी समस्या को लेकर चिल्लाता रहा था, लेकिन विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने विकलांग की समस्याएं नहीं सुनी। विकलांग का कहना है कि उसके परिवार में कोई नहीं है और उसकी टांगे रेल की वजह से कट गई थी। सिर्फ 500 रुपए महीना पेंशन उसे मिल रही है और गांव के प्रधान के द्वारा उसे भी किसी भी तरीके की मदद फिलहाल नहीं मिली है। मजबूरन पीड़ित विकलांग को इस समय भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो इस वक्त बुलंदशहर से एक घटना सामने आई है। आपको बता दें
कि विधायक देवेंद्र सिंह लोधी गांव में सड़क का लोकार्पण करने पहुंचे थे। ऐसे में एक विकलांग अपनी समस्या लेकर देवेंद्र सिंह लोधी से संपर्क करना चाहता था। भीड़ में वह लगातार अपनी समस्या के लिए चिल्लाता रहा, पर देवेंद्र सिंह लोधी ने उसकी सुनवाई नहीं की और लोकार्पण करके वहां से चले गए। आपको बता दें कि लगातार विकलांग न्याय की गुहार लगा रहा है। विकलांग का कहना है कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, साथ ही उसके इस वक्त पेंशन सिर्फ 500 रुपए महीना है, जिसकी वजह से उसको अपना गुजर बसर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकलांग इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कुछ वक्त पहले ट्रेन से कटने की वजह से उनके दोनों पैर कट गए थे, जिसकी वजह से वो विकलांग हो गए हैं, वो चलने में समर्थ नहीं है। ऐसे में उन्होंने विधायक जी से मदद मांगनी चाहिए, पर विधायक लोकार्पण करके मौके से चले गए। वहीं इस घटना पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिवांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवांक, एक बेहद ही चिंताजनक विषय इस वक्त देखने को मिला है बुलंदशहर में। जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, बेहद ही निंदनीय है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये देखिए निंदनीय तो बिल्कुल है ही। ये मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है खानपुर थाना क्षेत्र के गांव पीरपुर का है, जहां पर एक जो सियाना के विधायक हैं वो लोकार्पण कर रहे थे कई गांव का सड़कों का, और वहीं पर एक जो है विकलांग वो अपनी फरियाद लेकर आया था, अपनी समस्या को लेकर विधायक जी के पास, जो देवेंद्र लोधी सियाना के विधायक हैं उनके पास पहुंचा था। विकलांग का कहना है कि उसकी एक रेल दुर्घटना में उसकी टांगे जो है वो कट गई थी और उससे जो है अपना जो उसका गुजारा है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है और 500 रुपए पेंशन उसकी आ रही है। लेकिन विधायक जी ने उसकी बातों को कहीं भी नहीं सुना और लोकार्पण करके सड़कों का और वहां से चले गए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही निंदनीय बात है। विधायक जी को उसकी बात को सुनना चाहिए था, कोई फरियाद लेकर आ रहा है तो। जी तो शिवांग, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर विकलांग जो है वो अपनी समस्या को बताते नजर आए हैं, तो ऐसे में उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं? उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान की तरफ से कोई भी उन्हें समस्या, मतलब कोई भी राहत उन्हें नहीं दी जा रही है, कोई भी मदद उनकी नहीं की जा रही है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस वक्त उनके सामने है? मैं आपको बता दूं कि उनके घर में जो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनके घर का गुजारा कर सके। वो अपने घर में अकेले रहते हैं और उनका जो है रेल दुर्घटना में जो दोनों टांगे थी वो कट गई थी, जिसके लेकर उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। वो अपने गुजारे के लिए जो है अब पैसे की लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है कुछ ना कुछ धनराशि जो है पर्याप्त की जाए, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सकें। लेकिन इसी समस्या को लेकर वो विधायक जी के पास पहुंचे थे, जहाँ पर लेकिन विधायक जी ने बिल्कुल नकार करते हुए उनकी समस्या को सुना नहीं और वहां से जो है चले गए। जी, तो शिवांग, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ऐसे में क्या विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के पास तक ये मामला पहुंचा है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा है? जी बिल्कुल, विधायक जी के पास तो ये मामला पहुंचा है और कहीं ना कहीं वो इस मामले पर आगे की जो है देखा भी जाएगा कि आगे इस मामले में होता क्या है, उनकी क्या आगे की मदद की जाती है। जो विकलांग है उनके ऊपर उनको मदद के लिए क्या कुछ आगे धनराशि पर्याप्त की जाएगी या उनके जो घर का गुजारा है उसके लिए क्या चीज आगे मुहैया कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर से एक खबर सामने आई है, जहां पर एक विकलांग की कहानी इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से एक विकलांग गुजर रही है। वहीं आज उनके गांव पहुंचे देवेंद्र सिंह लोधी विधायक के सामने वो अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन भीड़ की वजह से वो अपनी समस्या को विधायक तक नहीं पहुंच पाया। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कोरोना की वजह से इस बार भी पिछली बार की तरह त्योहारों को घरों में ही लोगों को मनाना पड़ रहा है। मैनपुरी में भी बकरी ईद के त्योहार को लोग अपने घरों में मनाने की मजबूर हैं। इसी कड़ी में एसडीएम अनिल कुमार कटियार और थानाध्यक्ष पहलवान सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी का आयोजन किया गया। सभी से अपील की गई कि कुर्बानी खुले में ना करें, साथ ही साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। पहाड़ों के साथ साथ लगातार मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां इस वक्त तूफान पर है। घाड़ इलाके में भी नदियों का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि नदियों को पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इस तरह से वाहन चालक तेज बहाव में एक फंस गया। आपको बता दें, गनीमत रही कि ग्रामीणों की मदद से वाहन चालक का रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया और कोई भी
इस पूरे मामले में हताहत नहीं हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों से इस वक्त संपर्क टूट चुका है, पर मुख्य इलाकों में अधिकारी जायजा लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। सीतापुर के विकास खंड मिश्रिक में शौचालय निर्माण से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सरकारी कागजों में शौचालय बनने में मृतकों के नाम को दर्ज कराया जा रहा है और लाखों रुपए सरकारी धनराशि का गबन किया जा रहा है। इस पूरे मामले को तहसील समाधान दिवस पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया। लोगों का आरोप है कि प्रधान और पंचायत सचिव की वजह से ये गड़बड़ झाला हुआ है और सरकारी पैसों का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए इस मामले में कड़ी कार्यवाही की भी बात कही है। सोनभद्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ टीमों का गठन भी किया गया था और इसी टीम ने 2 अभियुक्तों के साथ 3 क्विंटल 19 ग्राम गांजे को बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ एसपी ने सफल होने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। शाहजहांपुर में दिल्ली से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे चाय के होटल पर चढ़ गई। हादसे में होटल पर चाय पी रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की वजह ड्राइवर को अचानक नींद आना बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आज सुबह तकरीबन 6:45 बजे थाना तिलहर क्षेत्र में एक बस जो दिल्ली से शाहजहांपुर की तरफ आ रही थी, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज के सामने अनियंत्रित हो गई और सामने रखे हुए 2-3 खोखों में ठोकर मारते हुए सामने पेड़ से जाकर टकरा गई। इसमें 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हुई है। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने पहाड़ों में होने वाली बारिश सहारनपुर के घाट क्षेत्र में आफत का सबब बन रही है। शिवालिक पहाड़ियों में हुई भारी बारिश से घाट क्षेत्र में बरसाती नदियां उफान पर आ चुकी हैं। इसी के चलते सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी दर्शन को आए श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि शाकुंभरी नदी में बाढ़ आने से सैकड़ों श्रद्धालु बाबा भूरा देव मंदिर के पर घंटों फंसे रहे। हालांकि इस बीच कुछ श्रद्धालु जान हथेली पर रखकर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दरबार में मत्था टेकने भी पहुंचे। शाकुंभरी देवी मंदिर व्यवस्थापक आदित्य राणा और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। मंदिर व्यवस्थापक आदित्य राणा ने अपील करते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु अपनी जान की सुरक्षा करते हुए देवी के दर्शन करें और नदी में बाढ़ आने पर पानी कम होने का वो इंतजार करें। करनाल जाए, पानी इतना तेज है और आप जो है कब से आए हुए तो मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, जो है दर्शन करने जरूरी है, बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है। दर्शन के लिए आए हैं, ये तो पतंगबाजी यहाँ बारिश आ रही है। मैनपुरी के ओचा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी मिली कि दुष्कर्म करने वाला आरोपी महिला का देवर बताया जा रहा है और शादी का झांसा देते हुए आरोपी ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोपी के बारे में पहले भी गांव के प्रधान से शिकायत की थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। घटना के बाद पीड़िता अब न्याय पाने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को दर्ज नहीं किया है। 1 महीना हो गया मेरे को, है ना, चक्कर लगाते लगाते। पहले मैं पंचायत ले गया, प्रधान ले गया, 4 प्रधान ले गया, पंचायत नज़र बैठे की उनकी, शादी का टाइम भी दे दिया। 2 साल ऐसे ही बिता दिए। बहन को का लड़के के पिताजी ने कह दिया, कहता हम अपने घर पे रखेंगे, बहू नहीं जाने देंगे घर से, मेरे छोटे वाले लड़के के साथ रहेगी। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कि अब शादी कर लो और है ना ऐसे मत रखो। तो टाइम भी दे दिया उनने, नज़र बैठे हमने कर दी सब कुछ हैं, 10-15 आदमियों के बीच में, प्रधान के बीच में। उसके बाद
बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में 9 महीने की बच्ची से हैवानियत हुई। गांव के ही युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया है। इस घटना से गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के 3 रिश्तेदारों को हिरासत में भी ले लिया है। महिला द्वारा ये आरोप लगाते हुए शिकायत थाने में की गई कि उसकी 9 माह की बच्ची को उसका पड़ोसी 18 वर्षीय युवक यह कहकर ले गया कि मैं इसको खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। कुछ देर बाद उसको लेकर आया, 4 पैर लिटाकर चला गया। बच्ची थोड़ी देर बाद रोने लगी। ये संदेह होने पर कि कहीं इसके साथ कोई घटना तो नहीं हुई। परिवारजनों ने देखा तो उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ कुछ घटना हुई है। इसके बाद वो तत्काल पुलिस में शिकायत की। जो परिवारजनों से पूछताछ हुई है, बच्ची की स्थिति है और चिकित्सकों से जो वार्ता हुई उसके अनुसार प्रथम दृष्टया लड़की से बच्ची से छेड़छाड़ होना पाया गया है, जो बलात्कार की श्रेणी में है। इसके अनुसार ही औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक पे नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें पंचायती राज एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा सभी प्रधानों को जागरूक किया गया। यहां सीधे तौर पर डॉक्टर मोहित यादव ने बताया कि सभी प्रधान अपनी पंचायतों में कोविड-19 और संचारी रोग के बारे में अपनी पंचायत में सभी ग्रामवासियों को जागरूक करें, जिससे कि कोविड-19 तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। आज जो है शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे, पंचायती राज विभाग से जो है सभी प्रधानों का क्लस्टर लगाकर एक क्लस्टर में 20 प्रधानों को बुलाया गया है। तो क्लस्टर बाई जो विकास खंड में ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग सुबह जो 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उसमें जो है ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से समझाया जा रहा है प्रधानों को कि प्रथम बैठक में कैसे जो है अपनी योजनाएं बनानी है, प्लान तो कैसे बनाना है, कौन कौन से जो है वित्त चल रहे हैं इस समय, केंद्रीय वित्त में कैसे पैसा आता है, राज्य वित्त में कैसे आता है, और जो वर्तमान में सभी योजनाएं चल रही हैं उसकी जो संपूर्ण जानकारी इस मीटिंग के जूम मीटिंग के माध्यम से इनको ट्रेनिंग के रूप में दी जा रही है। आज जो है शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे, पंचायती राज विभाग से जो है सभी प्रधानों का क्लस्टर लगाकर एक क्लस्टर में 20 प्रधानों को बुलाया गया है। तो क्लस्टर बाई जो विकास खंड देखिए, आज सभी एरवा ब्लॉक के जितने भी नवनिर्वाचित जितने प्रधान थे, उन सभी की मीटिंग थी यहाँ पर एरवा ब्लॉक में। तो उस मीटिंग के दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जाना था। पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई गई सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं जो आम जनमानस तक पहुंचाने वाली होती हैं, तो उन सब के बारे में बताना था प्रधान जी को। उसी के क्रम में एडीओ साहब त्रिपाठी जी और एडीओ पंकज जी, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि आज प्रधान जी वगैरह, तो इसमें मैं आया हूँ। और मैंने अपने स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की तरफ से इनको विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो हमारा चल रहा है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, उसी के क्रम में हमने प्रधान जी लोगों को बताया है। और उनको ये चीज़ के लिए भी मैंने बोला है कि आप लोग ग्राम पंचायत के प्रथम व्यक्ति होते हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका ये भी एक अहम पहलू है कि लोगों को रोग मुक्त बनाए रखना। और उसके संबंध में सबसे प्रमुख चीज़ें हैं कि गांव में निकास होने वाले पानी की समुचित व्यवस्था हो, और वहाँ पर नालियों में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। जो छोटे मोटे जो नाले होते हैं और ताल वगैरह रहते हैं जिनमें कि तालाब में पानी जमा होता है, उसके साथ साथ घरों से निकलने वाला। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की मौत पर उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस मामले में घटना से परिजनों सहित ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक ने मृतक के परिजनों से बातचीत कर तहरीर लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला, हम मजदूर 12 आदमी मजदूरी करते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं। मेरी लड़की खाना बनाती थी, मैनेजर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ खाना काम करती थी। और वहाँ हम भूखे हुए दोपहर में खाना खा जा रहे थे। लौकुश ने मेरी छोटी वाली लड़की के पास फ़ोन किया कि जाइए, तुम्हारी बहन ने फांसी लगा लिया। तो वहाँ मेरी लड़की मेरे पास फ़ोन किया। हम चौराहे पे खाना खाने के लिए पहुँचे थे, तो वहाँ से भाग कर आया। चौकी पे देखे, चौकी पर से फिर इंदिरा नगर ढूंढन तो जाके मिली मेरी लड़की। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो एम्बुलेंस में मेरी। ऐसा है कि कल एक महिला जो है
सूचना मिली थी कि आत्महत्या की है, उसी का पीएम कराया गया था। अब इसके बाद इन लोगों ने अभी तक तहरीर नहीं दिया था, अब तहरीर दे दिया, उसका मुकदमा काट करके विधि कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है, पुलिस का काम जो है अपना रूटीन में जो काम है वो। हमीरपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा एक हिंदू नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया गया और फिर जबरन धर्मांतरण करवाने की भी कोशिश की गई। इस पूरे मामले में किसी तरह से युवती ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, तो परिजन पीड़िता के साथ और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से शिकायत के बाद युवक पर कार्यवाही की मांग की गई। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने आनंद फानन में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ये एक लड़की के पिता ने अभी 4-5 दिन पहले दरखास्त दिया था। ये एक लड़का उसको परेशान करता है, दूसरे ज़िले का है, महोबा ज़िले का है, और उस पर जांच हो रही थी। उसके बीच में लड़की ने फिर दरखास्त दिया कि ये बात गलत है और ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे के लेन देन का मामला है। आज फिर उसके पिता लड़की को लिवा के आए, दरखास्त दिए उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ। उस दरखास्त पर मैंने FIR का आदेश कर दिया है और थाना मौधा में FIR लिखी जाएगी। बीच में लड़की के घर वालों ने लड़की को घर से हटा दिया था, थाने पे ले आके कि हम नहीं ले जाएंगे उसको 1 स्टाफ से। मूसलाधार बारिश के साथ आसमान से मौत बनकर बिजली गिर रही है। आसमानी बिजली की चपेट में आने से महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और फसल लगा रही युवती की मौके पर मौत हो गई। वहीं घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। साथ ही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के जमा इलाके में गांव बहादुरपुरा कोटा में प्रेमी युगल ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। प्रेमी युगल के आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फांसी के फंदे से उतारा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक ने अपनी मौत से पहले लड़की की हत्या कर उसका जमीन पर शव फेंक दिया और खुद उसकी मौत के बाद फांसी लगा ली। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि मृतका 8 महीने की गर्भवती थी। बुलबुल थी और एक दीपक कौन है रिश्ते में? मौसी का लड़का है। अच्छा, आस मौसी का लड़का है। तो ये दोनों कमरे में मृतक पाए गए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या बजे की घटना है? मतलब जो हमें ये आवाज कोई मालूम ना क्या बजे की, हमें तो ताजनगरी आगरा के थाना कमला नगर में फाइनेंस कंपनी में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डकैती करने वाले आरोपी के पास से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। इसके बाद एसएसपी मुनिराज ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पूरी वारदात में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 की मुठभेड़ में घायल होने पर फिलहाल इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 का पोस्टमार्टम कराया गया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोनों बदमाशों से लगभग 7 किलो सोना और 1.5 लाख रुपए के हथियार भी बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पीछे पड़ा और इसके साथ साथ पुलिस लगातार चेकिंग चारों तरफ गिरोह किया। जनपद का पूरा बाउंड्री का सब सील किया है। उसी के आधार पर पुलिस पीछे पड़ के हम लोग उनका ट्रैक करके मधबास तक पहुंचा है। वहां पे कल शाम को मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हुए। उसके बाद पुलिस ने मौके पर उन लोग का सबका उनका जो बदमाश है उनसे जो बरामदी हुआ है वो जो घटना में लगभग जो मनोपुरम फाइनेंस ने FIR में दर्ज किया 19 kg सोना का उनका। ताजनगरी आगरा में मासूम के साथ हैवानियत हुई। एतमाउद्दुल्ला क्षेत्र में आज एक 12 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता का मेडिकल टेस्ट के लिए फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 12 साल का बच्चे के साथ दुष्कर्म में सूचना पुलिस का 112 का मद्देनजर प्राप्त हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचा है। उनका बच्चे का पापा मम्मी से बात किया है और उन्होंने बताया है उस बच्चे के साथ पड़ोसी है, एक लड़का है और उनके साथ और 2 दोस्त लोग जो पड़ोसी की लड़का का घर पे बुला लिया। घर पे जाके वहाँ पे 3 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इसका जो बच्चे ने अभी कह रहा है उसमें पुलिस ने 2 लोग को हिरासत में ले लिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।